नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मृच्छकटिक की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने ये इस स्थिति तक देख लिया था कि विदूषक चारुदत्त को मना कर देता है कि मैं मातृदेवताओं के लिए बलि को लेकर के नहीं जाऊंगा। तो क्योंकि उसका कारण बताता है कि राजमार्ग पर गणिका माने वेश्या, बेट, चेट इत्यादि सब घूम रहे हैं, शकार घूम रहा है, तो उनके हो सकता है कि मध्य में मैं पढ़ करके मारा जाऊं, इसीलिए उसने मना कर दिया। तो अब जो है नेपथ्य में उसकी बात, वो भूमिका एक थी एक नए दृश्य को उत्पन्न करने की। तो एक नया दृश्य हमारे समक्ष प्रकट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। नेपथ्य से आवाज आती है, तिष्ठ बसंत सेने तिष्ठ, हरि बसंत सेने रुक, रुक बसंत सेने रुक। ऐसी आवाज नेपथ्य से आती है। फिर ततः मन इसके बाद प्रविशति प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करता है? तो विट शकार चेट ही अनुगम्यमाना वसंत सेना। वसंत सेना आगे आगे दौड़ रही है, विट सकार और चेट उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो विट सकार और चेट के द्वारा अनुगमन की जाती हुई, पीछा की जाती हुई वसंत सेना का मंच पर प्रवेश होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसमें जो विट है, विट का थोड़ा सा आप लक्षण याद रखिएगा। विट किसे कहते हैं? विट का लक्षण क्या है? संभोगहीन संपद, विटस्तु धूर्तः कलैक देशज्ञः वेशोपचार कुशलो वाग्मी मधुरोथ बहुमतो गोष्ठ्याम। ये जो है किसका लक्षण है? ये विट का लक्षण है। विट बार बार प्रयोग आएगा। तो संभोग के कारण जिसने अपनी संपत्ति को त्याग दिया, मतलब संपत्ति को नष्ट कर दिया, संभोग में हीन हो गई संपत्ति। और विट होता है धूर्त और कला के एक देश को जानने वाला, विशेष प्रकार की कला में निपुण होता है, कलैक देशज्ञ। और वेशोपचार कुशलः, विशेष प्रकार के वेश बनाने में कुशल होता है। वाग्मी मतलब बोलने में कुशल होता है, मधुर होता है। और गोष्ठी बहुमतो गोष्ठ्याम, गोष्ठी में जो बहुत सम्माननीय होता है। ये तो है बिट। सकार जो प्रायः इसकी वाणी में शक श स इस प्रकार से उच्चारण अधिक रहता है, सकार को सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। और विदूषक, विदूषक क्या होता है? कुसुम वसंताद्यभिधः कर्म वपुर वेशभाषाद्यैः हास्यकरः कलहरतिः विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। ये हो गया विदूषक का लक्षण। कुसुम बसंत इत्यादि इसका नाम होता है। और कर्म वपुर वेश भाषाद्यहि, माने कर्म से, शरीर से, और वेश अपने वेश से, भाषा इत्यादि से हास्य कर हंसी करने वाला, कलह प्रेमी, कलहरति माने कलह प्रेमी विदूषक होता है, अपने कर्म को जानने वाला। भोजन करना है, बस भोजन भट्ट होता है प्रायः, ठीक है। तथा प्रविशत इसके बाद प्रवेश करता है, विट सकार और चेट के द्वारा करती है अनुगमन की जाती हुई वसंत सेना, माने विट सकार चेट आगे आगे और वसंत सेना
ये सब पीछे पीछे और वसंत सेना आगे आगे, इस प्रकार से मंच पर वसंत सेना का प्रवेश होता है। तो बिट कहता है वसंत सेने तिष्ठ तिष्ठ, अरे वसंत सेने रुक रुक। ये बिट सकार का बिट है, सकार के पास ही रहता है। किम त्वं भयेन परिवर्तितसौ कुमार्या नृत्य प्रयोग विशदौ चरणौ क्षिपन्ति उद्विग्न चंचल कटाक्ष विशिष्ट दृष्टिर्व्याधानुसार चकिता हरिणैव यासी। किम माने क्यों, क्यों त्वम माने तुम, भयेन माने डर के कारण, परिवर्तित सौकुमार्या सुकुमारता को अपनी मंद मंद गति को परिवर्तित करके छोड़ करके क्यों तुम भय से भाग रही हो। और नृत्य प्रयोग विशदौ चरणौ क्षिपन्ति, नृत्य माने नाचने के प्रयोग में, नृत्य के प्रयोग में, विशद माने जो चतुर हैं निपुण हैं, ऐसे अपने चरणों को, जो नृत्य के प्रयोग में विशद यानी निपुण हैं, ऐसे अपने चरणों को क्षिपन्ति यानी फेंकती हुई, माने जल्दी जल्दी चलती हुई क्यों भाग रही हो। उद्विग्न चंचल कटाक्ष विशिष्ट दृष्टि, उद्विग्न का मतलब भययुक्त, डरी हुई, अपनी चंचल यानी कि जो इधर उधर चलने वाली जो कटाक्ष दृष्टि यानी कटाक्षों से, विशिष्ट दृष्टि मतलब कटाक्षों को छोड़ती हुई, मतलब लगातार इधर उधर भय के कारण, जैसे हरिणी नहीं होती है वो इधर उधर देखती है उसकी आंखें चंचल हो जाती हैं, तो उद्विग्न माने भय के कारण उद्विग्न होकर के चंचल कटाक्ष को फेंकती हुई, कटाक्षों को फेंकती हुई ऐसी दृष्टि वाली तुम, माने ऐसे नेत्रों से देखती हुई तुम, व्याधानुसार चकिता हरिणी व्यासी, जैसे व्याध माने बहेलिया के द्वारा, अनुसार माने पीछा की जाती हुई, चकिता माने डरी हुई, हरिणी की तरह, हिरणी की तरह तुम क्यों यासी माने भाग रही हो। जैसे बहेलिया पीछा कर रहा हो ऐसी बात तो नहीं है, वास्तव में तो सकार क्या है, बहेलिया ही है, उसका पीछा कर रहा है वसंत सेना का। तो वो कह रहा है क्यों बहेलिए से पीछा की जाती हुई, चकित माने डरी हुई, हरिणी की तरह तुम क्यों हरिणी इब हरिणी की तरह क्यों, यास माने भाग रही हो, किम माने क्यों, क्यों भागी जा रही हो। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए, तो यहां जो है बसंत तिल का बहुत ज्यादा ये प्रयोग करता है। अब सकार कहता है तिष्ठ बसंत सेने तिष्ठ। देखो सकार की वाणी में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है श श श, किम याशी धाविशी पलाशी और वाशु पशीद, इसमें शकार का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आई कि नहीं। और इसकी जो उपमाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ होती हैं, हत उपमा कहते हैं। तो सकार बोल रहा है तिष्ठ बसंत सेने तिष्ठ, अरे बसंत सैनिके रुक रुक। और ये स्वार्थ में कौ प्रत्यय भी बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। किम यासी धावसी पलायसे प्रस्खलंती वासु प्रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत् कामेन दह्यते खलु मे हृदयम तपस्वी अंगार राशि पतितम इव मांसखंडम। किम माने क्यों, यासी माने भाग रही हो, और धावसी माने भी भाग रही हो, पलायसे माने भी भाग रही हो। क्योंकि ये कई ऐसे प्रयोग करता है, क्योंकि ये जो सकार है ये इसकी विशेषता या फिर जो भी समझो इसकी बुराई की, ये पर्यायवाची शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। और ये बहुत ज्यादा शकार श इस प्रकार का इसके वाणी में रहता है, याशी धावशी पला से, तो ये जो है शकार बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें उपमा इस जिससे देगा वो भी कोई जरूरी नहीं कि ठीक ही हो, बहुत गड़बड़ गड़बड़ उपमाएं देगा, और पुनरुक्ति बहुत ज्यादा होगी, क्रम कोई नहीं होगा, व्यर्थ बातें होंगी, लोक से विरुद्ध होंगी, न्याय से विरुद्ध होंगी। तो इस प्रकार का ये सकार होता है। सकार का लक्षण है मद मूर्खता अभिमानी, माने मद वाला, मूर्खता वाला, अभिमान वाला, और दुष्कुल, इसका कुल भी ठीक नहीं रहता है, दुष्कुलता, और ऐश्वर्य संयुक्त, दुष्कुलता और ऐश्वर्य से ये संयुक्त रहता है, ऐश्वर्य इसके पास रहता है। और सोय मनूढ़ा
भ्राता। ये अनूढ़ा मतलब अविवाहित। राजा के पास कई ऐसी भी राजा की पत्नियां होती थीं जिनसे राजा विवाह नहीं करता था, बस रखैल की तरह उनको रख लेता था। तो सोयम माने वह यह, अनूढ़ा माने अविवाहित का भ्राता भाई रहता है। राजा की ऐसी पत्नियों का यह क्या रहता है, भाई रहता है, इसीलिए राजा का साला रहता है। राज्ञः श्यालः, राजा का साला रहता है शकार। इत्युक्तः, इसको सकार ऐसा कहा गया है। तो वही जो है सकार बोल रहा है कि किम यासी, किम माने क्यों, यासी माने भाग रही हो, धावसी भाग रही हो, पलायसे माने भी भाग रही हो, क्यों भागी जा रही हो, प्रस्खलंती माने गिरती पड़ती हुई क्यों भाग रही हो, वासु बसंत सेने, प्रेम से उसका नाम उसने वासु रख दिया, बसंत सेना। वासु प्रसीद, खुश हो जाओ, नो मरिष्यसि नहीं मरोगी, तिष्ठ तावत थोड़ा रुको, कामेन दह्यते खलु में हृदयम, काम से, काम पीड़ा से, दह्यते जल रहा है, खलु निश्चित रूप से मेरा हृदय है तपस्वी, मतलब हे बेचारी, मेरा कामाग्नि से मेरा हृदय जल रहा है। जिस प्रकार से अंगार राशि में, अंगार के अंगारों के राशि यानी समुदाय में, पतित माने जैसे गिरा हुआ, मांस खंड इब माने जैसे, तो मांस खंड की तरह, जैसे आग में मांस खंड गिर के जलता है, उसी प्रकार से काम रूपी आग में गिरा हुआ मेरा हृदय जला जा रहा है। तो मेरे लिए रुको और उस कामाग्नि को बुझाओ। तो चेट कहता है, चेट है उसके साथ में, स्थावरक चेट है ये, कहता है आर्य तिष्ठ तिष्ठ, सकार के साथ है ये, कहता है कि अरे आर्य रुको रुको, क्यों रुक करके क्या होगा। तो देखो बता रहे, उत्तरासिता गच्छसी अंतिकान मम, संपूर्ण पक्षेव ग्रीष्म मयूरी, अबवलगति स्वामी भट्टारको मम वने गतः कुक्कुट शावकः इव। उत्तरासिता का मतलब है डरी हुई, उत्तरासिता यानी डरी हुई, गच्छसी माने भाग रही हो, अंतिकात माने पास से, मम माने मेरे पास से भाग रही हो, संपूर्ण पक्षा माने संपूर्ण पंखों वाली, ग्रीष्म मयूरी ग्रीष्म ऋतु की मोरनी की तरह, इब माने की तरह, तो ग्रीष्म ऋतु की मोरनी की तरह संपूर्ण पंखों वाली तुम मेरे पास से उत्तरासिता डर करके भाग रही हो। और अबबलगति स्वामी भट्टारक कहा, अबबलगति यानी कि पीछा कर रहा है, कौन, स्वामी भट्टारक माने मेरे स्वामी जो सकार है, मेरा स्वामी सकार तुम्हारा अबबलगति माने पीछा कर रहा है, मम माने मेरा स्वामी भट्टारक, स्वामी सकार किसकी तरह, वने गतः जैसे जंगल में गया हुआ, कुक्कुट का शावक माने मुर्गी का बच्चा, कुक्कुट माने कुक्कुट का शावक मतलब ये कुक्कुट शावक माने मुर्गी का बच्चा, इब माने उसकी तरह जो है जंगल में गया हो जैसे मुर्गी का बच्चा, वो उसकी उसकी तरह मेरा स्वामी सकार तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। क्योंकि गर्मी में उसके पंख पूरे रहते हैं मुर्गी के, तो इसी मुर्गी नहीं मोरनी के, इसलिए मोरनी डर करके क्या है भागती रहती है, कहीं कोई उसको तोड़ ना ले। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब बिट कह रहा है कि किम्यासि बाल कदलीव विकंपमाना रक्तांशुकम पवनलोलद संवहन्ति रक्तोत्पल प्रकर कुड्मल मुत्सृजन्ति टंकैर्मन शिलगुहेव विदार्यमाणा। किम बिट कह रहा है, अरे वसंत सेने तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा बसंत सेने, किम माने क्यों, यासी माने भाग रही हो, बाल कदली व विकंपमाना, बाल मतलब नई, कदली माने केला, तो नया केला मतलब कोमल केले के समान, इव माने की तरह, बाल मतलब नया कोमल, कदली माने केला, इव माने की तरह, तो कोमल केले की तरह, विकंप माना माने कांपती हुई, विकंप माना माने कांपती हुई, किम माने क्यों, यासी माने भाग रही हो, जा रही हो, कैसी, रक्तांशुकम रक्त माने लाल, अंशुक माने कपड़े को, जो कि पवन लोल दसम, पवन के कारण, लोल माने चंचल है, दशा का मतलब किनारा जिसका, पवन माने वायु के कारण, लोल माने चंचल,
और दश मतलब दशा यानी किनारा है जिसका। तो ऐसे पवन के कारण चंचल किनारे, हवा के कारण चंचल मतलब इधर उधर हिलडुल रहा है। दश यानी दशा, किनारा आंचल जिसका, ऐसे लाल रक्त माने लाल, अंशुक माने कपड़े को, वहंती माने धारण की हुई, ऐसे लाल कपड़े को धारण की हुई। क्यों? बाल कदली की तरह विकंप माना कांपती हुई। किम माने क्यों, यास माने भाग रही हो, कदली इव कदली की तरह। और रक्तोत्पल प्रकर कुड्मल मुत्सृजंती, रक्त माने लाल, उत्पल माने कमल, लाल जो कमल, उस कमल के जो प्रकर है, प्रकर यानी समूह, रक्त माने लाल, उत्पल माने कमलों का, प्रकर माने समूह, तो उस समूह से कुडमलों को, कुडमल माने उसके जो कमल की कलियां हैं, उन कलियों को उत्सृजंती माने छोड़ती हुई। देखो वो भाग रही है तो उसके बालों में जो लाल कमल का गुच्छा लगा हुआ है, रक्तोत्पल माने लाल कमल का, प्रकर माने जो गुच्छा लगा हुआ है, तो उसमें जो कलियां लगी हैं, जब वो भाग रही है जल्दी जल्दी तो वो कलियां हिल करके और टूट के गिर जा रही हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कुडमलों को, कलियों को उत्सृजंती माने त्यागती हुई, छोड़ती हुई, गिराती हुई, क्यों जो है तुम भाग रही हो। किसकी तरह? जैसे टंकैर मनः शिल गुहेव विदार्यमाणा, जैसे टंक, टंक के द्वारा, टंक मतलब जो जिसके द्वारा पत्थर काटने वाला कोई माने लोहे इत्यादि का पत्थर काटने वाला कोई जो भी समझ लो औजार इत्यादि, तो वो टंक के द्वारा जैसे मनहसिल की गुहा, मतलब गुफा है, मनहसिल माने मनसिल, जो पत्थर है, उस पत्थर की गुहा माने गुफा, उसको जब विदार्यमाणा मतलब तोड़ा जाता है, काटा जाता है, छेनी, छेनी कहते हैं ना, छेनी से काटते हैं, तो टंक के द्वारा, टंक मतलब लोहे का कुछ बना हुआ जो पत्थर को काटने का यंत्र, छेनी इत्यादि, उसके द्वारा जब मनहशील की गुहा, मनसिल जो पत्थर है, लाल रंग का पत्थर होता है, तो उसकी गुहा माने गुफा को जब विदार्यमाणा मतलब काटा जाता है, तो उससे क्या गिरता है? लाल लाल पत्थर गिरेगा, लाल लाल पत्थर के मंसिल के छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे और चिंगारियां निकलेंगी। तो उसी प्रकार से वो लाल लाल चिंगारियां निकलती हैं। तो उसी प्रकार से लाल लाल कमलों के गुच्छे, प्रकर माने गुच्छे से, कुडमल माने कलियों को, उत्सर्जंती मतलब गिराती हुई। बात समझ में है कि नहीं? जैसे मनहसिल की गुहा को जब विदार्यमाणा मतलब काटा जाएगा, काटी जाती हुई गुहा, वो क्या करती है? टंकों से, टंक माने छेनी से काटी जाती हुई जब मनहसिल की गुहा है, वो इव माने जिस प्रकार से क्या करती है, लाल कमल के समान, वो भी तो लाल कमल के गुच्छे की कलियों के समान, वो भी लाल लाल चिनगारियां, लाल लाल पत्थर को जैसे क्या करती है, गिराती है, मतलब गुफा में वो पत्थर गिरते हैं काटे जाने पर, उसी प्रकार से तुम भी रक्त उत्पल लाल कमल के प्रकर माने गुच्छों के, कुडमल माने कलियों को उत्सर्जंती मतलब गिराती हुई, बिखेरती हुई, क्यों तुम भाग रही हो। सकार बोलता है, तिष्ठ बसंत सेने तिष्ठ, अरे वसंत सेने रुको रुको, मम मदनम अनंगम मनमथम वर्धयंती। अब मम माने मेरे, मदन माने काम को, कामाग्नि को, अनंग माने भी वही काम को, और मनमथ माने भी काम को, क्योंकि ये बहुत सारे अनर्थक शब्दों का या पुनरुक्त करता है, पुनरुक्ति दोष लगता है। तो मदन, इसमें दोष नहीं है, सकार के लिए पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग होता ही ऐसा है। तो मम माने मेरे मदन को, अनंग माने भी काम को, मेरे मदन माने भी काम को, और मनमथ माने भी काम को, कामाग्नि को, वर्धयंती माने बढ़ाती हुई। और निशीच माने रात में, शयन के, मम मेरे शयन में, मेरी सैया में, निद्राम आक्षिपंती मतलब निद्रा को नष्ट करती हुई, रात में मेरी सैया को, मेरी सैया में निद्रा को नष्ट करती हुई। बात समझ में आ गई? क्योंकि कामाग्नि के कारण उसको नींद नहीं आती। और प्रसरसी भयभीता, प्रसरसी माने भाग रही हो, भयभीता माने भय से डरी हुई, प्रसरसी भाग रही हो, भयभीता भय से डरी हुई, और प्रस्खलंती स्खलंती माने वही गिरती पड़ती भाग रही हो। मम वशम अनुयाता रावणस्येव कुंती, और तुम मेरे वश में, अनुयाता माने आ गई हो, रावणस्येव कुंती जैसे रावण के वश में कुंती आ गई थी। अब रावण के वश में तो सीता जी आई थी, लेकिन कुंती तो नहीं आई थी, लेकिन कुंती से तुलना कर दे रहा है। तो रावणस्येव कुंती, रावण के वश में जिस प्रकार से कुंती आ गई थी, उसी प्रकार से तुम भी मेरे वश में अनुयाता माने आ गई हो, तो अब भागो मत।
अब तुम मेरे द्वारा पकड़ ही ली गई हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, अब बिट कहता है कि वसंत सेने, अरे वसंत सेने, किम त्वं पदैर्मम पदानि विशेषयन्ति व्यालीव यासि पतगेन्द्र भयाभिभूता वेगादहं प्रविसृतः पवनम निरुध्याम, ये यहाँ पर पवनम निरुंध्याम त्वन्निग्रहे तु वरगात्रि न मे प्रयत्न। बात समझ में आई कि नहीं? कि किम मान, बिट कहता है अरे बसंत सेने, किम माने क्यों, तुम माने तुम, पदैर मम पदानि विशेषयंती, अपने पैरों से मेरे पैरों को विशेषयंती मतलब अलग करती हुई, मतलब जिधर हम चलते हैं तुम थोड़ा सा इधर उधर चल देती हो, उससे उल्टे चल देती हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो ब्याली व्यासी, ब्याली की तरह, ब्याली मतलब सर्पिणी जैसे कोई भागती है, ब्याली इव सर्पिणी की तरह, जैसे पतगेंद्र, पतग माने पक्षियों का, इंद्र माने स्वामी, तो पतग माने पक्षियों का, इंद्र माने स्वामी। पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़। गरुड़ के भय से अभिभूत माने डरी हुई, जैसे ब्याली, ब्याली माने सर्पिणी, इव माने की तरह, उस सर्पिणी की तरह, यासी माने भाग रही हो, किम माने क्यों, तुम माने तुम, पदैर मम पदानि विशेषयंती माने अपने पदों से, पैरों से, मम पदानि मेरे पैरों को, विशेषयंती मतलब अलग करती हुई, मतलब जिधर हम दौड़ते हैं उसके तुम उल्टी दिशा में दौड़ने लगती हो। बात समझ में है कि नहीं? विशेषयंती का मतलब है अलग करती हुई, तो मेरे पैरों, जिधर हमारे चरण पड़ते हो उससे भिन्न दिशा में तुम अपने चरणों को डालने लगती हो। तो किम माने क्यों, तुम माने तुम, पदई ही पदों से मेरे पैरों को, विशेषयंती माने अलग करती हुई, व्याली व्यासी व्याली की तरह भाग रही हो, व्याली यानी सर्पिणी की तरह, पतगेंद्र यानी पतग माने पक्षी, और इंद्र माने राज, पक्षीराज गरुड़ के भय से अभिभूत डरी हुई सर्पिणी की तरह क्यों तुम भाग रही हो। वेगादहम प्रवसृतः पवनम निरुंध्याम, वेगात माने वेग से, अहम माने मैं, प्रवृसतः माने भागने पर, पवनम माने हवा को भी, निरुंध्याम माने पकड़ लूंगा। अगर मैं वेग से भागूंगा तो पवन को भी पकड़ सकता हूं। बात समझ में है कि नहीं? वेगात माने वेग से, अहम माने यदि मैं, प्रविसृतः माने अगर दौड़ता हूं, तो पवनम निरुंध्याम पवन को भी पकड़ सकता हूं। त्वन्निग्रहे तो वरगात्रि न मे प्रयत्न, तत् माने तुमको, निग्रह माने पकड़ने में, तू माने किंतु, वरगात्रि है सुंदर शरीर वाली, वर माने सुंदर, गात्री शरीर वाली, न माने नहीं है मेरा प्रयत्न, मेरा प्रयत्न नहीं है, बस तुमको जबरदस्ती हम नहीं पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं। अगर हम तेजी से दौड़े तो तुमको पकड़ ही लेंगे, फिर तुम भाग नहीं पाओगी, इसीलिए भागो मत। अभी तो हमारी प्रार्थना सुन करके, हमारा विनम्र अनुरोध सुन करके तुम रुक जाओ। सकार कहता है भाव भाव, सकार ये भाव भाव संबोधन किसको करता है? विट को करता है। भाव मतलब विद्वान, तो विट जो है विद्वान भी रहता है, इसीलिए सकार का जो भाव संबोधन है वो विट को होता है। कह रहा है कि ऐसा नाणक मोसिका, ऐसा नाणक मोषि काम कसिका मत्स्यासिका लासिका निर्नासा कुलनासिका अवसिका कामस्य मंजूषिका, ऐसा वेशवधू सुवेश निलया वेशांगना वेशिका, एतान्यस्या 10 नामकानि मया कृतानि यद्यापि माम नेच्छति। इसके मैंने 10 नाम रखे थे। ऐसा माने यह जो वसंत सेना है, इसके मैंने 10 नाम रखे थे। क्या क्या नाम रखे थे? तो नाणक मोषि काम कशिका, नाणक को लेकर के, और काम कशिका मतलब कामना को पूर्ति करने वाली, मतलब जैसे देखो वो जो काम करती है उस काम के अनुसार ही मैंने इसके 10 नाम रखे थे। वस्तुतः 11 नाम रखे हैं, लेकिन बोल रहा है सकार, इसीलिए सकार की बातें उन वो व्यर्थ हो सकती हैं, कुछ उनमें दोष हो सकता है, इसलिए उसमें ज्यादा विचार नहीं करना है। तो ऐसा मतलब यह, नाणक मतलब होता है धन, नाणक का मतलब क्या लेना है? धन। और
क्यों लेना है, वो उसका नाम किसी कारण से, धन का नाम नाणक ऐसा पड़ा है। बस नाणक मतलब किसी चिन्ह इत्यादि से अंकित जो धन है, उस धन को मोशी मतलब लेकर के, चुरा करके, और चुराने वालों के अथवा चुरा करके कामना को, कशिका मतलब शांत करने वाली, बात समझ में आई कि नहीं, रमण इत्यादि करके, करा करके, और कामाग्नि को शांत करने वाली, कशिका शांत करने वाली है। और मत्स्यासिका मछली खाने वाली है। लासिका यानी कि लास्य नृत्य, मनोहर नृत्य करने वाली है, मधुर नृत्य करने वाली है। निर्नासा, निर्नासा मतलब छोटे से नाक वाली है, अथवा नाक नहीं है इसके, यानी कि अपमान, माने अपमान किया जा रहा है इस नाम के द्वारा, अपमानित है यह। निर्नासा कम नाक वाली है। कुलनासिका, और कुल को, जो कुलीन लोग हैं उनके कुल को क्या करने वाली है, नाश करने वाली है। अवसिका, तो अपने कुल को भी नाश करती है, और जो इसके संसर्ग में जाते हैं उनके कुल का भी नाश करती है। अवसिका यानी कि बहुत देने पर भी, इसको बहुत धनादि देने पर भी यह किसी के बस में नहीं आती है। अवसिका कामस्य मंजूषिका, और काम की यह क्या है, मंजूषिका है, पेटी है। ऐसा वेश बधू, यह बेश माने वेश्यालय की, बधू यानी स्त्री है। सुवेश निलया, और सुवेश माने भी सुंदर जो वेश्यालय है, उस वेश्यालय का यह क्या है, निलय यानी आश्रय है। यह सुवेश जो सुंदर वेश्यालय का यह निलय आश्रय, इसी कारण वो वेश्यालय वेश्यालय कहलाता है। बात समझ में है कि नहीं। अथवा सु मतलब सुंदर, वेश माने जो कपड़े इत्यादि हो गए धारण किए जाते हैं, तो वेश का निलय यानी कि आश्रय है, सुंदर वेश धारण करने वाली है। और वेशांगना, वेश मतलब वेश्यालय की, अंगना यानी उत्तम नारी है। और वेशिका, वेशिका मतलब भी वही वेश्यालय है जिसका, यानी वेश्यालय की है ये। तो एतानि अस्याह, ये इसके, एतानि माने ये, अस्याह माने इसके, 10 नामकानि, 10 नाम, मया कृतानि मेरे द्वारा किए गए हैं। अद्यापि माम नेच्छति, फिर भी ये मुझे नहीं चाहती है। वस्तुतः क्या है, 11 है, लेकिन बोल रहा है 10, तो विरोध है, तो विरुद्ध बातें, परस्पर सकार विरुद्ध बातें करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और कई सारे शब्द जो है पुनरुक्त हैं, फिर भी सकार के कथन होने से उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये इसके 10 नाम मैंने किए, फिर भी मुझे नहीं चाहती है, ऐसा सकार बोल रहा है बिट को। अब बिट बोल रहा है, बिट कह रहा है, प्रसरसि भय विक्लवा किमर्थम प्रचलित कुंडल घृष्ट गंड पार्श्वा बिट जन नख घट्टितेव वीणा जलधर गर्जित भीत सारसीव। माने प्रचलित, प्रसर, देखो प्रसरसी माने भाग रही हो, तुम क्यों भाग रही हो। भय विक्लवा, भय से व्याकुल होकर के, किमर्थम माने क्यों, प्रसरसी माने भाग रही हो, भय से विक्लब होकर के, भय से व्याकुल होकर के क्यों भाग रही हो। बात समझ में आ गई कि नहीं। कैसी तुम हो, तो प्रचलित कुंडल घृष्ट गंड पार्श्वा, प्रचलित माने चल रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, कुंडल तुम्हारे कुंडल हिलडुल रहे हैं, तो उनसे घृष्ट माने रगड़ रहा है, गंड, गंड यानी कि गाल, गालों का जो पार्श्व मतलब किनारे का हिस्सा, तो जो गालों के किनारे का हिस्सा है वो प्रचलित यानी हिलते हुए कुंडलों के द्वारा घृष्ट माने घिस जा रहा है, रगड़ जा रहा है। गंड पार्श्व यानी कि गाल का किनारा जिसका, ऐसी तुम क्यों भाग रही हो। भागने पर कुंडल हिल रहे हैं इसीलिए, और गाल में रगड़ जा रहे हैं कुंडल, तो उसका निशान पड़ जा रहा है। किसकी तरह, जैसे बिटजन नख घट्टिते बीणा, जैसे बिटजन होते हैं, अभी बिट की परिभाषा बताई ही थे, तो विटजन, विटजन के नख से, नाखून से, घट्टिता इव बीणा, जैसे बिट लोग होते हैं वो अपने नाखून से बीणा बजाते हैं, तो जिस प्रकार से उसी प्रकार से तुम्हारे भी कुंडल हिल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, और उसके रगड़ से वो निशान पड़ जा रहे हैं, बीणा के तारों से जो है नाखून भी लाल हो जाते हैं। तो ऐसे बिटजन के नाखूनों से घट्टित माने जो बजाई गई बीणा, उस बीणा की तरह, जलधर क्योंकि लाल पड़ जाती है ना नाखून, तो उसी प्रकार से तुम्हारे गाल भी लाल पड़ गए कुंडलों के रगड़ने से।
तो और जलधर गर्जित और आभूषण पहनी हुई है, तो आभूषण बज रहे हैं, वीणा की तरह बज रहे हैं। तो बिट लोगों के नाखूनों से बजाई गई वीणा की तरह। और जलधर गर्जित भीत सारसीव, जैसे जलधर यानी मेघ, जल को धारण करने वाला मेघ, उसके गर्जित माने गर्जन से, भीत माने डरी हुई, सारसी इव सारसी की तरह। बात समझ में है कि नहीं? जलधर में बादलों के गर्जित गर्जना से, भीत डरी हुई सारसी की तरह। सारसी इव, क्यों तुम भाग रही हो? यहाँ सकार पीछे गरज रहा है उसको पकड़ने के लिए, तो भागना तो पड़ेगा ही उसको, वो सारसी की तरह है। अब सकार कहता है, सकार बोल रहा है, झण झणमिति अथवा झणझणायमान मानमिति बहुभूषण शब्द मिश्रम, किम द्रौपदीव पलायसे राम भीता, एस हरामि सहसेति यथा हनुमान, विश्वावसोर भगिनीमिव ताम सुभद्राम। सब गड़बड़ है, लेकिन क्या करना है उसको समझना ऐसे है कि झणझण इति बहुभूषण शब्द मिश्रम, झणझण करते हुए बहुत सारे भूषण, बहुत सारे जो आभूषण उनके शब्दों से मिश्रित, क्योंकि तुम भाग रही हो तो तुम बहुत से आभूषणों को पहनी हुई हो, इसलिए बहुत सारे भूषण माने आभूषणों के शब्द से मिश्रित जो तुम्हारी भागने की आवाज है, तो उस आवाज के साथ में किम माने क्यों, द्रौपदी इव पलाय से, द्रौपदी की तरह भाग रही हो, राम भीता, राम से डरी हुई द्रौपदी की तरह क्यों भाग रही हो? आप बताओ, राम से डरी हुई द्रौपदी कहाँ भाग रही थी? फिर भी कह रहा है द्रौपदी की तरह राम के द्वारा राम से भीत माने डरी हुई द्रौपदी की तरह क्यों पलाय से माने भाग रही हो? तो ये क्या है? ये हतोपमा है, मतलब ये ठीक तरह से उपमा नहीं दी जा रही, लेकिन चूंकि सकार दे रहा है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी ऊटपटांग बकवास कर सकता है, तो इसलिए ये दोष नहीं है। एस माने यह, हरामी माने मैं तुमको हरण कर लूंगा, सहसा माने जबरदस्ती, तुमको मैं अभी हरण कर लूंगा। किस प्रकार से? तो यथा, जिस प्रकार से, हनुमान, हनुमान ने, विश्वावसोह, विश्वावसु की, भगिनीम, भगिनी को, किसको? सुभद्रा को। तो ताम, ताम माने उस सुभद्रा को, जैसे विश्वावसु की, विश्वावसोर भगिनी, विश्वावसु गंधर्व की जो भगिनी सुभद्रा थी, उन ताम माने उन सुभद्रा को, इव माने यथा, जिस प्रकार से हनुमान ने हरण किया था उसी प्रकार से मैं भी तुमको हरण कर लूंगा। अब बताओ, इसका कोई मतलब है? नहीं है। चलिए कोई नहीं, लेकिन इस पर हमको क्या करना है, इसीलिए बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है, क्योंकि द्रौपदी राम से डरी थी क्या? दुर्योधन से डरी थी। सुभद्रा किसकी बहन थी? श्री कृष्ण की बहन थी, विश्वावसु की बहन नहीं थी। और इनका हरण किसने किया था? इनका हरण हनुमान ने तो नहीं किया था, अर्जुन ने किया था। तो ये सब जो है असंगति विसंगति यहाँ पर होती हैं, ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो हंसें, उनको आनंद मिले, इसलिए ये सब विसंगतियां होती हैं, ये दोष में नहीं आता है। अब चेट कह रहा है कि रमय च राजबल्लभम, रमय यानी रमण कराओ, राजबल्लभ यानी राजा के प्रिय इस विदूषक को रमण, विदूषक नहीं, सकार को रमण कराओ। राजा का बल्लभ माने प्रिय कौन है? राजा का प्रिय है सकार। तो रमय यानी उसको रमण कराओ, उसके साथ संभोग करो, उसको आनंद दिलाओ। राज बल्लभ राजा के प्रिय शकार को रमण कराओ, ततः मने तो, खादिस्य से मने खाओगे, मत्स्य मांस का, मछली और मांस को तुम खाओगी। ये बसंत सेना को बोल रहा है, बिट कह रहा है रुको, और राज बल्लभ को रमण कराओ तो तुम मछली और मांस को खादिस्य सिखाओगी। अब चेट को तो मछली मांस ही मिलता है, तो वो जूठा मिलता है, वो वहीं तक सोच सकता है, उससे ऊपर उत्तम भोजन तक कहाँ जा सकता है। एताभ्याम मत्स्य मांसाभ्याम, इन मछली और मांस के द्वारा, स्वानः माने कुत्ते, मृतकम न सेवन्ते, मरे हुए को नहीं खाते हैं। तात्पर्य ये है कि ये इतना ज्यादा जो है मछली मांस खिलाता है कुत्तों को, कि कुत्ते मरे हुए अन्य जीव जंतु को नहीं खाते हैं। मृतकम, मृतक को न सेवनते, नहीं खाते हैं, नहीं सेवन करते हैं। जो कुत्ते हैं वो मछली मांस के सेवन से ही पूरी तरह उनका पेट भर जाता है। तो इन मछली मांस को खा करके जो कुत्ते हैं भरे हुए पेट वाले, वो मृतक को भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार के तुम मछली मांस को खाओगी, आनंद करोगी, ये उसका तात्पर्य है। अब जो है बिट बोल रहा है, बिट कहता है, भवति बसंत सेने, हे पूजनीय बसंत सेने, हे आप बसंत सेने। अब कह रहा है
कि किम तुम कटी तट निवेशितम उद्वहंती तारा विचित्र रुचित रुचिरम रचना कलापम वक्त्रेण निर्मथित चूर्ण मनशीलेन त्रस्ताद्भुतम नगर दैवतवत प्रयासी। पिट कह रहा है, हे बसंत सेने, किम माने क्यों, तुम माने तुम, कटी तट निवेशित मुद्वहंती तारा विचित्र रुचिरम रचना कलापम, किम माने क्यों, तुम माने तुम, प्रयासी माने भाग रही हो, क्यों तुम भाग रही हो, किसकी तरह, नगर के देवता की तरह, जैसे नगर का देवता भागा जा रहा हो। क्योंकि नगर का देवता जिस प्रकार से पूजनीय होता है उसी प्रकार से तुम भी इस नगर में पूजनीय हो। तो नगर के देवता की तरह, देवतावत दैवतवत, नगर के देवता की तरह प्रयास माने भाग रही हो। और त्रस्त, त्रस्त माने डरी हुई, त्रस्त माने डरी हुई, अद्भुतम माने आश्चर्यजनक रूप से, त्रस्त माने डरी हुई, नगर के देवता की तरह तुम क्यों भाग रही हो। एक तो ये बात हो गई। अब किस प्रकार की है वो, तो कटी माने कमर में, कटी तट में, कटी तट माने कमर के हिस्से में, निवेशितम माने धारण किया हुआ है, क्या, रसना कलाप, करधनी, रसना कलाप यानी करधनी को, रसना कलाप, रसना वैसे करधनी है, रसना कलाप का मतलब भी करधनी है। तो रसना कलाप माने करधनी को, कटी तट यानी कमर के हिस्से में निवेशित माने बांधी हुई रसना कलाप को, उद्वहंती मतलब धारण किए हुए, ऐसे रसना कलाप, जो कटी तट में बंधा हुआ रसना कलाप है, करधनी है, मेखला है, उसको उद्वहंती माने धारण किए हुए, तारा विचित्र रुचिरम, और वो करधनी कैसी है, तो तारा विचित्र रुचिरम, तारा मतलब ताराओं के तुल्य मोती, अथवा तारा माने मोतियों से विचित्र है, अद्भुत है, और रुचिर माने सुंदर है। तारा मतलब मोती या तारा के तुल्य जो चमकते हुए मोती, उन मोतियों से विचित्र है, और रुचिर माने सुंदर है, अद्भुत और सुंदर, ऐसे रसना कलाप माने करधनी को, जो कि कटी तट यानी कटी कमर के तट माने किनारे पर, कमर कमर के हिस्से में निवेशित माने बंधा हुआ है, उसको उद्वहंती माने धारण की हुई, किम माने क्यों, तुम माने तुम, त्रस्त माने त्रस्ता डरी हुई, अद्भुतम आश्चर्यजनक रूप से, नगर के देवता की, वत माने तरह, प्रयास माने भाग रही हो, क्यों तुम नगर के देवता की तरह भाग रही हो। बात समझ में आ गई कि नहीं। और कैसी हो, तो वक्त्रेण, अच्छा डरी हुई किससे हो, तो वक्त्र माने मुख से, मुख से डरी हुई हो, मतलब मुख से जो है तुम्हारा मुंह लाल लाल हो गया है, मुंह कैसा हो गया, डर करके लाल लाल हो गया है, किसकी तरह, तो निर्मथित चूर्ण मनस्सिलेन, निर्मथित का मतलब पीसा गया, जो पीसे पीसे जाने पर जो पीसा गया जो चूर्ण है, किसका, मनस्सिल पर्वत, मेरा मनस्सिल पत्थर का। तो मनस्सिल यानी मनसिल जो पत्थर है, लाल लाल पत्थर होता है, उस पत्थर को निर्मथित माने पीसे जाने पर वो जो चूर्ण बन जाता है, तो उस चूर्ण के समान, जो मनसिल पत्थर लाल लाल जो पत्थर है, उसके चूर्ण के समान तुम्हारा वक्त्र यानी मुंह भी लाल लाल हो गया है। ऐसे लाल लाल मुख से, त्रस्ता माने डरी हुई, अद्भुतम माने आश्चर्यजनक रूप से, नगर के देवता की तरह, वत माने की तरह, क्यों प्रयासी माने भाग रही हो। बस किम 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 जुड़ेगा प्रयासी में, क्यों भाग रही हो, नगर दैवतवत, नगर के देवता की तरह क्यों भाग रही हो। तो सकार कहता है कि अस्माभिश्चंडम अभिसार्यमाणा सगालीव कुकुरैहि पलाय से शीघ्रम त्वरितम सवेगम सवृंतम मम हृदयम हरंती। सकार कह रहा है कि अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, चंडम मतलब भीषण भयंकर प्रचंड रूप से, अभिसार्यमाणा पीछा की जाती हुई, श्रृगाली इव कुक्कुरैहि जैसे श्रृगाली माने सियारिन, कुक्कुरैहि माने कुत्तों के द्वारा, जैसे श्रृगाली माने सियारिन, कुक्कुरैहि कुत्तों के द्वारा अभिसार्यमाणा माने पीछा की जाती है, उसी प्रकार से अस्माभि हमारे द्वारा, प्रचंडम माने भयंकर रूप से, अभिसार्यमाणा पीछा की जाती हुई तुम, पलाय से माने भाग रही हो। तात्पर्य यह है क्यों भाग रही हो, मत भागो, कैसे भाग रही हो, शीघ्र भाग रही हो, त्वरित माने वही जल्दी जल्दी, सवेगम वेग पूर्वक भाग रही हो, और सौवृंतम मम हृदयम हरंती, वृंत के सहित, माने वृंत कहते हैं मूल को, वृंत मतलब जैसे जिसमें फल इत्यादि लटके रहते हैं, डंठल जो जिसमें फल लटका रहता है, तो उस वृंत माने मूल के सहित मेरे हृदय को हरंती हरण करती हुई, मम हृदयम मेरे हृदय को हरंती हरण करती हुई, वृंत के सहित मेरे हृदय को हरण करती हुई, क्यों तुम भाग रही हो, मत भागो। तब बसंत सेना बचाने के लिए चिल्लाती है, अपने आप को बसंत सेना अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती है, पल्लवक पल्लवक, अरे पल्लवक पल्लवक, ये उसके नौकर का नाम होगा, बसंत सेना के नौकर का, परभृति के
हे परभृतिका, परभृति ये भी क्या है, बसंत सेना के नौकर का नाम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्योंकि वसंत सेना मतलब जो वसंत से संबंधित चीजें हैं वही उसकी सेना है, उसको रक्षा करने वाले उसके परिजन हैं, नौकर चाकर हैं। लेकिन यहाँ तो उसके साथ में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सब उन सब से तो वो अलग हो गई भागते भागते, वो नौकर चाकर तो सब पीछे छूट गए, या हो सकता है वो भी डर के भाग गए हों। तो ये जो पल्लवक, पल्लवक, परभृतिका, परभृति के, पल्लव मतलब पत्ता, बात समझ में है कि नहीं? कहाँ ये बसंत के चीजें हैं, ये कहाँ से रक्षा करेंगी उसकी? परभृतिका माने कोयल, कहाँ कोयल रखी? अब परभृतिका वैसे उसके नौकर का नाम है, माने किसी नौकरानी का नाम है, तो वो भी वहां नहीं है। तो सकार सभयम माने डर करके बोलता है, भाव भाव, अरे हे विद्वान बिट, मनुष्या मनुष्या, ये तो मनुष्य लग रहा है आ गए हैं। जब बसंत सेना ने पल्लवक पल्लवक प्रभृतिके ऐसा बोला तो सकार को लगा कि लगता है ये पल्लवक और प्रभृतिका सामने ही हैं, इसीलिए बसंत सेना इनको बुला रही है। तो पर सकार को डर लगने लगा, उसको लगा रही तो मनुष्य लोग आ गए, अब सबके सामने मेरी कैसे चलेगी? भाव भाव, तो हे बिट मनुष्य मनुष्य है, तो मनुष्य आ गए। तो बिट कहता है, बिट तो समझता है, बिट विद्वान आदमी है। अच्छा, बसंत सेना तब तक बोलता है, माधविके माधविके, अरे माधविका माधविका कहाँ हो? तो जो है बिट सहासम माने मजाक उड़ा करके बोलता है, मूर्ख परिजनों अनुविश्यते, माने सकार तो डर गया था, लेकिन तब तक जो है बिट ने सकार को बता दिया कि अरे सकार, तू मूर्ख है, तू समझ नहीं रहा है कि बसंत सेना वास्तव में अपने नौकरों को या जो भी उसके सहयोगी हैं उनको बुला रही है, मतलब वास्तव में यहाँ कहीं कोई मनुष्य नहीं है। और अब सकार को समझ आया, अच्छा ये अपने नौकर नौकरानियों को बुला रही है, यानी स्त्रियों को बुला रही है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि माधविका प्रभृतिका ये सब तो स्त्रियों के नाम है। तो सकार कहता है, अच्छा मूर्ख परिजनों अनविष्यते, परिजन यानी कि जो उसके सहयोगी हैं, साथी हैं, या फिर जो भी नौकर इत्यादि हैं उनको ये बुला रही है। परिजन अनविष्यते मतलब खोजा जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? अनविष्यते माने खोजा जा रहा है, परिजन माने नौकरों को खोजा जा रहा है। प्रसन्न सेना के द्वारा सकार कहता है, भाव भाव, अरे हे बिट स्त्रियम अन्वेषयति, अच्छा ये तो स्त्रियों को लग रहा है बुला रही है। तो बिट कहता है, अथ की मोर क्या, अब सकार का भय समाप्त हो गया, अब सकार अपनी वीरता दिखाने लगा स्त्रियों के ऊपर। सकार कहता है, स्त्री नाम सतम मारयामी, स्त्रियों के तो मैं सैकड़ों को मार दूंगा, सैकड़ों स्त्रियों को मार दूंगा, सूरो हम, मैं सूर हूं। अब जो है स्त्रियों के प्रति अपनी सूरता दिखाने लगा। स्त्री नाम सतम, स्त्रियों के सैकड़ों को, यानी सैकड़ों स्त्रियों को हम मार सकता हूं, सूरों हम, मैं बड़ा पराक्रमी हूं। तो वसंत सेना शून्य अवलोक्य, शून्य को देख करके, मतलब देखती अरे हमारा तो कोई भी इधर नौकर नहीं है, सब कहाँ पता नहीं कहाँ चले गए। तो शून्य माने सब चारों तरफ शून्य ही देख करके, हा अधिक, अरे बड़े दुख की बात है, कथम परिजनों भी परिभ्रष्ट, ये तो हमारे परिजन जो लोग थे, नौकर लोग थे, वो भी परिभ्रष्ट हो गए, मतलब खो गए, छूट गए, कहीं खो गए। अत्र मया आत्मा स्वयं एवं रक्षणीय, अत्र माने यहाँ पर, मया मेरे द्वारा, आत्मा जो मेरा आत्मा है, मतलब मेरा जो स्वयं शरीर है, उसको स्वयं एवं स्वयं ही रक्षितव्य माने रक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो मुझे अपनी स्वयं ही रक्षा करनी पड़ेगी। तो बिट कहता है, अनविष्यताम अनविष्यताम, खोज लो खोज लो, तुम्हारा तो कहीं नौकर कहाँ है, सब तो नष्ट ही हो गए। तो सकार बोलता है वसंत सेनिके, अरि बसंत सेने, बिलप बिलप परभृतिकाम्बा पल्लवकम्बा सर्वम्बा वसंत मासम। ये परभृतिका, कोयल और पल्लवक इत्यादि ये सब क्या है, वसंत मास से संबंधित हैं। तो वो कहता है, अरे बसंत सेनिके, बिलप बिलप माने बिलाप कर, खूब बिलाप कर, खूब बिलाप कर, खूब बिलाप कर। परभृतिका को चाहे चिल्ला ले, बिलाप कर मतलब खूब चिल्ला ले, बुला ले। परभृतिका माने कोयल को, या फिर परभृतिका नामक अपनी नौकरानी को बुला ले। पल्लवक को, अपने नौकर को बुला ले। सर्वम बा बसंत मासम, सारे बसंत मास को बुला ले। मया अभिसार्यमाणा माणाम त्वाम कह परित्रास्यते, मया मेरे द्वारा, अभिसार्यमाणाम, अभिसार्यमाणाम मतलब पीछा की जाती हुई, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा पीछा की जाती हुई तुमको कौन
बचा सकता है। मया मेरे द्वारा विसार्यमाणाम पीछा की जाती हुई त्वाम तुमको कह माने कौन, परित्रासिते मतलब बचाएगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। बात समझ में आई कि नहीं। किम भीमसेनो, क्या भीमसेन करेगा, जमदग्नि पुत्र, जो जमदग्नि के पुत्र भीमसेन वो करेंगे क्या, या फिर जमदग्नि पुत्र परशुराम वो करेंगे क्या। वैसे जमदग्नि पुत्र इसमें जोड़ सकते हैं कि भीमसेन में जो जमदग्नि के पुत्र वैसे तो जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे, लेकिन यहाँ पर भीमसेन में भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो ऊटपटांग बोलने वाला है। अथवा अलग भी रख सकते हो कि क्या भीमसेन करेंगे या जमदग्नि पुत्र परशुराम करेंगे या कुंती का पुत्र अर्जुन करेगा अथवा दशकंधर रावण तुम्हारी रक्षा करेगा, कौन करेगा। ऐसा माने यह, अहम माने मैं, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, केस हस्ते हाथ में तुम्हारे केस को पकड़ करके, दुशासन से अनुकृतिम करोमि दुशासन का अनुकरण कर रहा हूं। दुर्योधन का छोटे भाई जो दुशासन है उसका अनुकृति माने अनुकरण करोमि, अनुकरण कर रहा हूं, माने उसकी तरह तुम्हारे केस पकड़ करके मैं तुमको ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ रमण करूंगा। फिर कहता है ननु प्रेक्षस्सु प्रेक्षस्सु, ननु माने अरे देखो 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 तो जरा, असि सुतीक्ष्णो बलितंच मस्तकम कल्पये शीर्षम उत्मारयामि वा अलम तवैतेन पलायितेन मुमृसुर्यो भवति न स खलु जीवति। असि माने तलवार, सुतीक्ष्ण माने बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, यह जो है तलवार, मेरी जो तलवार है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है। अभी थोड़ा सा घबरा गया था कोई व्यक्ति जब नाम भी उसने ले लिया था उतने मात्र से, लेकिन बसंत सेना स्त्री को देख करके बोल रहा है कि असि माने तलवार, सुतीक्ष्ण माने अत्यंत मेरी तलवार तीक्ष्ण है। अब बलितंच मस्तकम, और तुम्हारा जो मस्तक है वो बलित माने झुका हुआ है, कल्पये शीर्षम, कल्पये माने तो बलित का मतलब दोनों सुंदर भी होता है, माने तुम्हारा मस्तक सुंदर है अथवा बलित माने झुका हुआ है। कल्पये शीर्षम, शीर्ष माने सिर को, कल्पये माने काट डालूंगा, उत अथवा मारयामि वा अथवा तुमको मार डालूंगा, अलम तबैतेन पलायितेन, तुम्हारे इस पलायन करने से, अलम तब माने तुम्हारे, एतेन माने इस पलायितेन पलायन करने से, अलम माने अलम अब तुम ये पलायन मत करो, मुमूर्षुर्यो भवति न स खलु जीवति, जो मुमूर्षु होता है मरने का इच्छुक होता है, न स खलु, न माने नहीं, सा माने वह, खलु निश्चित रूप से, जीवति जिंदा रहता है, वो निश्चित रूप से जिंदा नहीं रहता। अब तो तुम मरने की इच्छुक हो, भाग रही हो, तो मरने की इच्छुक हो, तुमको तो मैं मार डालूंगा। तो बसंत सेना कहती है आर्य अबला खलु अहम, अरे हे आर्य सकार, अहम अबला खलु, मैं निश्चित रूप से अबला हूं, मुझे मत मारो, मैं बेचारी हूं, अबला हूं, मुझे मत मारो, मैं स्त्री हूं। तो बिट कहता है अतएव ध्रिय से, तुम अबला हो, स्त्री हो, अतएव माने इसीलिए, ध्रिय से माने अभी तक जीवित हो, ध्रिय से मतलब धारण है, तुम्हारा जीवन अभी धारण किया जा रहा है, तो तुम जीवन धारण कर रही हो। तो सकार कहता है अतएव न मार्य से, इसीलिए तुमको नहीं मारा जा रहा है। बसंत सेना अंदर ही अंदर, स्वगतम माने अंदर ही अंदर बोलती है कि कथम अनुनयोपि अस्य भयम उत्पादयति, इसका तो अनुनय भी भय को उत्पन्न कर रहा है। अगर इसके प्रति मैं अनुनय कर रही हूँ, विनय दिखा रही हूँ, तो भी मुझे डर लग रहा है, विनय में भी डर लग रहा है। कथम माने देखो, माने क्यों, अनुनयोपि विनय दिखाना भी, अस्य माने इसके प्रति, भयम उत्पादयति मेरे अंदर भय उत्पन्न कर रहा है। प्रकाशम माने खुल करके बोलती है कि भवतु एवं तावत, चलो इस प्रकार से बोलती हूँ, भवतु माने ठीक है, एवं माने इस प्रकार से, तावत बोलती हूँ कि आर्य अस्मात् किमपि अलंकरणम तर्कते, अस्मात् माने मेरे से, किमपि माने कुछ, अलंकरण माने अलंकार को, तर्कते माने चाहते हो, क्या मेरे से कुछ अलंकार लेना चाहते हो। मतलब अब वो रमण करना तो चाहती नहीं, वो चाहती है मेरे अलंकार सारे लेकर के संतुष्ट हो जाए, चला जाए, सकार पीछा छोड़ दे। तो हे आर्य, अस्मात् माने हमसे, किमप माने कुछ, अलंकरणम अलंकार को, तर्कते माने विचार कर रहे हो, अलंकार लेना चाहते हो क्या। तो बिट कहता है शांतम पापम, शांतम पापम, कि पाप शांत हो, शांत हो, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भवती वसंत सेने, हे वसंत सेने, न पुष्पम, ये नौ किधर गया, न पुष्पमोसम अर्हति उद्यान लता, न जोड़ लो, ये विट का कथन है, सूक्ति है कि जो उद्यान लता होती है, न माने नहीं, पुष्प मौसम फूलों को तोड़ना, फूलों को चुराना या फूलों को तोड़ना, अर्हति माने उसके योग्य नहीं होती है, उद्यान लता, जैसे उद्यान बगीचे की जो लता है, बगीचे में जो लता है उसको, उसके फूल तोड़ना उचित नहीं होता। तुम बगीचे की वो सुंदर लता हो, तुम्हारे अलंकार तुम्हारे ऊपर फूलों के समान है, तो तुम्हारे फूल तोड़ना उचित नहीं है। नौ माने नहीं है,
पुष्प मतलब फूलों का, मोश माने तोड़ना चुराना, वो जो है अर्हति माने तुम उसके योग्य नहीं हो। उद्यान लता हो तुम, तो उद्यान की लता जो होती है वो पुष्प मौसम न अर्हति, फूल उसके तोड़े जाने योग्य वो नहीं होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तत्कृतम अलंकरण ही, तत् माने तो, कृतम माने व्यर्थ ही है, अलंकरण ही अलंकारों के द्वारा तो हमको कोई प्रयोजन नहीं है। कृतम माने व्यर्थम, न किमपि प्रयोजनम अलंकरण ही, अलंकारों के द्वारा तो कोई प्रयोजन हमको नहीं है। तो बसंत सेना कहती है तत् किम खलु इदानीम, तत् माने तो, किम माने क्या है, खलु माने निश्चित रूप से, इदानीम माने अब। तो जब अलंकार आपको नहीं चाहिए तो आप क्या चाहते हैं? तो सकार कहता है कि अहम वर पुरुष मनुष्य वासुदेव कामयितव्य, मैं वर माने श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य वासुदेव कृष्ण के तुल्य मैं हूं, मैं कामयितव्य मतलब मुझे तुम कामना करो, मुझे तुम चाहो, ये मैं चाहता हूं। वसंत सेना कहती है सक्रोधम क्रोध पूर्वक, शांतम पापम, पाप शांत हो अपेहि, दूर हट, अनर्हम मंत्रेयसी अथवा अनार्यम मंत्रेयसी, गलत बात कर रहे हो। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।